नर्सरी से लाए एरिका पाम को हमें कब और किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एरिका पाम को आपको कब रिपोर्ट करना चाहिए। पहले तो देखिए, आप इसे बरसात के मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर फरवरी से लेके मार्च के महीने तक रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए और किसी भी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस समय में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इन सब कामों के लिए ये दोनों ही समय बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और ये जो देखिए मेरा एरिका पाम का प्लांट है, इसे मैं नर्सरी से जनवरी के महीने में लेके आई थी, लेकिन मैं इसे किसी और दूसरे गमले में रिपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरे सभी गमलों में सर्दियों वाली सब्जियां लगी थी। तो अभी देखिए सर्दियों वाली सब्जियां चली गई हैं, तो जो गमला खाली हुआ है उसी में मैं अब इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। और ये प्लांट देखिए जब से जनवरी के महीने से नर्सरी से आया है तब से इसी छोटे से नर्सरी वाले गमले में ही लगा हुआ है। देखिए, जब आप इस एरिका पाम के प्लांट को एक गमले में लगा लेते हैं तो आपको बार बार इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इस एरिका पाम के प्लांट को कोई ख़ास ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एरिका पाम के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमसे निकाल लेंगे गमले से बाहर। तो देखिए, गमले से आपने किसी तरह से खींच के बाहर नहीं निकालना, बल्कि पहले आप गमले को साइडों से देखिए इस तरह से थोड़ा सा ना थपथपा लें। इससे प्लांट बड़ी आसानी से गमला छोड़ देते हैं और प्लांट की रूट भी डिस्टर्ब नहीं होती। प्लांट को हमने निकाल लिए हैं गमले से बाहर, तो इस प्लांट को हमें किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहले आप जो आपके इस प्लांट की रूट के साथ गमले में डाली हुई कोई भी ठीकरी या कुछ थर्मोकोल के पीस हैं, उन सबको पहले निकाल कर अलग कर लें, क्योंकि वो ना प्लांट के जो रूट है उसके साथ ही चिपके होते हैं। इस प्लांट को देखिए वैसे मैं थोड़े से बड़े गमले में लगाने वाली हूँ, क्योंकि जो नर्सरी का गमला था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो सबसे पहले इसकी रूट देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और नीचे से थोड़ी सी इसकी मिट्टी भी लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो मिट्टी नर्सरी से आती है ना वो लाल से कलर की होती है। जैसे इस प्लांट की मिट्टी है, देखिए काफ़ी लाल सी मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी ये मैं निकाल लेती हूँ। अगर आपके गार्डन में पहले से ही एरिका पाम का प्लांट है, छोटे गमले में है और आप इसे बड़े गमले में रिपोर्ट करने वाले हैं, तो उसकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मिट्टी तो आप पहले ही जब नर्सरी से लेके आते हैं निकाल चुके हैं। तो उसे आप इसी तरह से बिना कोई भी छेड़छाड़ किए रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं देखिए इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई हूँ तभी रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी ये नीचे की लाल वाली थोड़ी सी मिट्टी भी हटानी पड़ेगी और जो इसकी ये रूट है ना, इस रूट को भी नीचे से मैं थोड़ा थोड़ा सा काट दूंगी। इस प्लांट को लगाने के लिए देखिए ये लिया है मैंने डिब्बा। ये ऐसे ही बहुत सारे डिब्बे मैंने कबाड़ से खरीदे हुए हैं, तो इसके बीच में जो होल हैं उनको कवर करने के लिए देखिए मैंने काफ़ी सारी ये डिक्रियाँ कुछ थर्मोकोल के टुकड़े लिए हैं, इनसे उनको कर देंगे कवर। और इस गमले में हमने तैयार करके डाल दी है ये मिट्टी। इस मिट्टी में मैंने कंस्ट्रक्शन साइड की रेत, कुछ गोबर की खाद की जगह पर अगर आप किचन वेस्ट से तैयार खाद डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा फंगीसाइड, क्योंकि हमने इस प्लांट की रूट की कटिंग की है तो फंगीसाइड डालना भी ज़रूरी है। और थोड़े से मिट्टी में मैंने सूखे पत्ते भी ऐड किए हैं। मैं अपने हर प्लांट को ग्रो करने के लिए इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी मेरी होती है। और इस प्लांट को एक दफ़ा आप खाद डाल देते हैं तो आपको बार बार इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस प्लांट को आपको बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका गमला छोटा है या टूट गया है तभी इस प्लांट को रिपोर्ट करें। इसमें मिट्टी डाल लेने के बाद इसे नीचे की तरफ को अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। प्लांट को हमने देखिए कर लिया है रिपोर्ट करने के बाद देखिए जो इस प्लांट की सूख चुकी ब्रांच है ना, इन ब्रांच को आप काट दें, क्योंकि ये सूख चुकी ब्रांच और पत्तियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस प्लांट को देखिए आज हमने किया है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट करने के बाद इस प्लांट को हमने वहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, बल्कि हम इस प्लांट को वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इसे सिर्फ ब्राइट लाइट ही मिलती हो, यानी सुबह से अगर 1-2 घंटे की धूप मिलती है सुबह की तो वही काफ़ी है। अगर आप इस प्लांट को ज़्यादा देर धूप में या फिर पूरा दिन धूप में रखते हैं तो देखिए इस प्लांट की पत्तियां ना इस तरह से जलने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट को मैं जनवरी में लेके आई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। तो अभी देखिए कुछ दिन से ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है, तो उसी वजह से इस प्लांट की पत्तियाँ कुछ इस तरह की हो गई हैं। अभी हम इस प्लांट में कर देंगे वाटरिंग। तो देखिए पानी पहले मैं
इस प्लांट की पत्तियों के ऊपर दूंगी। पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से नहला देंगे ताकि पत्तियां बिल्कुल क्लीन हो जाएं और फिर हम इसके गमले की मिट्टी में पानी देंगे। तो पानी हमने काफ़ी खूब अच्छी तरह से देना है ताकि पानी मिट्टी के पूरी नीचे तक अच्छी तरह से चला जाए। और इस प्लांट की केयर का देखिए अगला टिप्स तो है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपने इस प्लांट को अपने छत पर बने गार्डन में रखा है तो रोज़ इस प्लांट में एक बार शावर जरूर करें। पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से नहला दें और इस प्लांट को आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिलती हो। दिन की बस 1 से 2 घंटे की धूप ही इस प्लांट के लिए काफ़ी होती है। वैसे आप इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इंडोर रखते हैं ना तो वहाँ पर ना रखें जहाँ पर एकदम से अंधेरा हो। बस वहाँ पे रखें जहाँ पे इस प्लांट को ब्राइट लाइट मिलती हो। और देखिए जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो गमले के बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी ना भरें, बल्कि थोड़ा सा 1-2 इंच छोड़कर ही मिट्टी रखें, ऊपर से गमला खाली रखें। लेकिन ये जो आप मेरा गमला देख रहे हैं कि ऊपर तक भरा हुआ है मिट्टी से, ये इसलिए है क्योंकि इसमें ना मैंने कुछ नीचे सूखी पत्तियां डाली हैं और मिट्टी में भी सूखी पत्तियां मिक्स थी। लेकिन जैसे ही देखिए वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगी तो इस गमले की मिट्टी नीचे की तरफ को काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और ऊपर पानी और खाद देने के लिए काफ़ी खाली जगह गमले में बच जाएगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एरिका पाम को कब रिपोर्ट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है और एरिका पाम के कुछ केयर टिप्स भी आपको बताए जिनको आप अपनाते हैं तो आपका एरिका पाम बिल्कुल हरा भरा घना बना रहेगा। जो मैंने आज आपको तरीका बताया एरिका पाम को रिपोर्ट करने का, अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आ रहे हैं या आपके घर में पहले से ही प्लांट लगा है उसे रिपोर्ट करने वाले हैं तो इसी तरीके से आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।